हम बड़गाम की तरक्की चाहते थे, हम बड़गाम के लोगों की बेहतरी चाहते थे। हम चाहते थे कि अगले 4 साल उनका एक करीबी रिश्ता जो है वो हुकूमत के साथ बना रहे, लेकिन बड़गाम के लोग कुछ और चाहते थे। अब हम अपनी जगह इस नतीजे को एनालाइज करेंगे, कहाँ पे खामियां रहीं, कहाँ पे दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, उन पे सोचा जा सकता है। अगर कहीं पे हुकूमत में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, उसमें भी हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन नतीजा आज ही निकला है, इसमें जल्दबाजी में नुकसान ही होगा। मैं अब श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक साहब से बात करके उनसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में वो तंजीम की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाएं। हम बैठ के तफसीलन न सिर्फ बड़गाम बल्कि नगरोटा के हवाले से भी बात करेंगे, और उसके बाद जो फैसले लेने होंगे वो फैसले हम ले लेंगे। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था कि ये बड़गाम का इलेक्शन हमारे लिए आसान नहीं होगा। बड़गाम के कुछ अपने ही अलग हालात हैं। एक ऐसा तबका है, काफी बड़ा तबका वोटरों का, जो मुद्दों पे वोट नहीं देते। बड़गाम में सिर्फ काम देख के वोट नहीं होता। बड़गाम में एक बहुत बड़ा तबका वोटरों का ऐसा है जो फर्जों के पीछे चल के वोट देते हैं। तो मुझे पहले से ही मालूम था कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बड़गाम हमारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जब मैं बिहार का हाल देखता हूं, और मैं ये देखता हूं कि ये वो बिहार है जहां वोट चोरी के नाम पे जब यात्रा चली, तो उस यात्रा में काफी संख्या में लोग जो हैं उस यात्रा के साथ जुड़े। उस यात्रा के बाद कांग्रेस को लगा कि उन्हें ढेर सारी सीटें जो हैं उनमें कामयाबी मिलेगी। उसी यात्रा के बुनियाद पे शायद सीट शेयरिंग और ज्यादा मुश्किल हुआ। लेकिन जब हम नतीजे देखते हैं तो बजाय ये कि एंटी इनकम्बेंसी का नीतीश कुमार जो है वो शिकार हो, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में तब्दील करके हुकूमत का फायदा लेके, अब कहते हैं कि 10वीं बार जीता है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है, और अच्छा होगा अगर कुछ बाकी रियासतें भी सीखें कि आखिरकार उन्होंने क्या किया वोटरों के लिए, जो कि दूसरी जगहों में किया जा सकता है। एक चीज तो जरूर देखने को मिलती है कि नीतीश कुमार साहब ने जात और कास्ट को एक तरफ रख के जो महिलाओं के लिए किया, जो औरतों के लिए किया, और जो खसूसी कुछ स्कीमें वहां पे महिलाओं के लिए बनी, उसका उनको भरपूर फायदा जरूर मिला। अगर नुकसानदायक नहीं रहा होता, देखिए इतना मैं जरूर कहूंगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। रूहुल्ला ने मुझे एक पैगाम पहुंचाने के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो एक बात, लेकिन सियासी तौर खुद तो उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन सुनिए ना, क्योंकि जो शख्स वहां से जीता है वो कभी रूहुल्ला को वहां दोबारा उठने नहीं देगा। मैं दोबारा उठ जाऊंगा, रूहुल्ला कभी दोबारा बड़गाम में उठ पाएगा या नहीं, ये तो सिर्फ रूहुल्ला तय कर सकता है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब तंजीम को करना होगा वो हम कर लेंगे। अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तो रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने गाड़ उड़ाए, रुका ही है। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन ये फैसले हमारे हाथ में है नहीं। जो लोग ये फैसले करते हैं उन्हें अपने फैसलों पे गौर करना चाहिए, क्या इन चीजों से वो आतंकवाद रोक पाए या नहीं। मैं भी 6 साल वजीर आला रहा और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी थी। हर साल मिलिटेंसी के हमलों में कमी आई, लेकिन हमें कहीं पे भी इस तरह घर उड़ाने की मजबूरी जो है महसूस नहीं हुई।